हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको वायरस के बारे में बताऊंगी और ये जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ ये एनसीईआरटी की बुक का है। और आप सभी को पता है कि टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई और अगस्त में, जो 2016 और 2021 में आया था, और पीजीटी जो 2021 में आया था। तो मैं वो वीडियोस बनाऊंगी जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए और क्वेश्चन आपके गलत ना हो। एनसीईआरटी को पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं वायरस से। क्या है वायरस? देखिए, विटाकर का आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा था जिसमें उन्होंने 5 किंगडम बताए थे, और उस किंगडम में उन्होंने ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, कौन कौन से ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए, जैसे कि वायरस हो गए, ठीक है, और कौन से हो गए, वायरॉइड्स हो गए और लाइकेन्स हो गए। इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके लिए कोई जगह विटाकर क्लासिफिकेशन में आपको नहीं मिली थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या थे, ये ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो कॉमन कोल्ड और फ्लू होता है ये ज़्यादातर किससे होता है, ये वायरसेस से ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंट जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो ये है कि वायरस जो है वो क्या है, वो ट्रूली लिविंग नहीं है, ठीक है। ट्रूली लिविंग नहीं है का मतलब क्या हुआ कि लिविंग, अगर आप इसी जो एनसीईआरटी के बुक में लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिया होगा कि लिविंग थिंग आप किसको कहेंगे, लिविंग किसको बोलेंगे। लिविंग वो है जो कि क्या करे, जिसमें कि ग्रोथ हो, ठीक है, जिसमें कि रिप्रोडक्शन हो, और जिसमें कि क्या हो कि उनकी सेल में जो है वो मेटाबॉलिज्म हो, ठीक है, और वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दिखे उनकी बॉडी में। तो इस तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलते हैं वो लिविंग में देखने को मिलते हैं। लेकिन वायरस की क्या प्रॉपर्टी है कि वो जब होस्ट सेल में रहता है, लिविंग सेल में रहता है, तब तो वो जिंदा रहता है, ठीक है। लेकिन जब वो होस्ट या लिविंग सेल से बाहर रहता है तो ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि उसमें ग्रोथ नहीं होगी, उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा, उसमें कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, उसमें कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपको बॉडी का जैसे होता है वो आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग ट्रू लिविंग नहीं बोलते हैं। ये लिविंग फॉर्म में आपको तभी लगेगा जब इसको क्या मिल जाएगा, होस्ट सेल मिल जाएगा, और होस्ट सेल से क्या करता है, ये उनसे अपना रेप्लिकेशन करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था कि वायरस जो होते हैं वो नॉट ट्रूली क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इनके पास जब ये लिविंग सेल से बाहर होते हैं। इनर्ट का मतलब होता है निष्क्रिय, ठीक है, जिसमें कि जो कि कोई काम ना करे। तो जब ये लिविंग सेल से बाहर रहते हैं तो आप क्या देखेंगे, इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा, और इन्हें रेप्लिकेट करने के लिए खुद को किसकी ज़रूरत पड़ती है, होस्ट सेल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये जो चीज़, ये ऐसा इसलिए गलत हो गया था क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी कन्फ्यूज़न हो गया था। जब आप एनसीईआरटी की बुक को पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिया होगा कि द नेम वायरस दैट मीन्स विनोम और पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय पॉस्चर, ठीक है। तो पॉस्चर ने क्या किया था, इन्होंने वायरस का क्या किया था, नेम क्या था, और जिसका मतलब क्या था, विनोम और पॉइजनस फ्लूइड था, ठीक है। अच्छा, जब आप इसको गूगल करेंगे, ठीक है, इंटरनेट पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे और सारे नाम दिखा रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो वहाँ पे ऐसे ही दिया हुआ है। तो इसलिए आप एनसीईआरटी को सबसे पहले देखा कीजिए, बाकी जो भी इनकी जो रेफरेंस बुक होती हैं और भी जो आपको इंटरनेट पे चीज़ें मिल जाती हैं, किसी भी कोचिंग का नोट्स हो या कुछ भी ऐसा, तो उस पर आप बिलीव करने से पहले एक बार एनसीईआरटी की बुक खोल के ज़रूर देख लिया करिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो कि वायरस के क्षेत्र में वायरस जो ढूंढा गया था, जिसे समझा गया, और किसका कंट्रीब्यूशन था, कौन से साइंटिस्ट थे, तो वो थे
आइवेनॉस्की थे, ठीक है। 1892 की बात है जब उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था कि कुछ माइक्रोब्स हैं, ठीक है, जो कि टोबैको में एक डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, मोज़ेक डिजीज़ है, ठीक है, टोबैको जो प्लांट है उसमें। और ये जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो क्या है, बैक्टीरिया से क्या है, वो छोटे हैं, और जो बैक्टीरिया का जो फिल्टर होता है उससे भी क्या होते हैं, ये पास हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इतनी बातें समझाया इन्होंने, ठीक है, आइवानोस्की ने समझाया। डी जे है यहाँ पे, क्या है, डी जे आइवानोस्की। नेक्स्ट जो है कंट्रीब्यूशन है, कौन से साइंटिस्ट का है, जो कि पूछ सकता है आपसे एक लाइन में, और गलतियां यही बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। नेक्स्ट है MW बेजेरिंगनेक करके, ठीक है। इन्होंने क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि इन्होंने एक एक्सट्रैक्ट निकाला था इन्फेक्टेड प्लांट से। कौन सा प्लांट था वो? टोबैको था, जो कि कॉज कर रहा था, मतलब कि जब इन्होंने इन्फेक्टेड प्लांट जो था टोबैको, जो कि ऑलरेडी इसमें क्या था, इन्फेक्शन था, और इन्होंने इसका एक्सट्रैक्ट निकाला, और फिर इसके एक्सट्रैक्ट से जब इन्होंने एक हेल्दी प्लांट पे भी क्या किया, अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये जो एक्सट्रैक्ट था हेल्दी प्लांट को भी वो डिजीज़ कॉज कर दे रहा है जो टोबैको को था। तो ये जो एक्सट्रैक्ट था, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि इसमें कोई फ्लूइड है, और फ्लूइड को ही उन्होंने क्या बोला, देखिए ये जो टर्मोलॉजी है पूछता है कि इन्होंने ही बताया था, कॉन्टाजियम वीवम फ्लूइडियम, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड होता है, ठीक है। तो ये आप जानते रहिए कि कौन से साइंटिस्ट ने वायरस के लिए क्या बोला था, किन्होंने उसका नाम दिया था, किन्होंने ये बताया था, स्टेटमेंट दिया था, किन्होंने उन्हें जो है कि बैक्टीरिया फिल्टर से वो पास नहीं हो रहा है, वो किसने बताया था। नेक्स्ट जो है वो क्या है, WM स्टैनले है, ठीक है। WM स्टैनले जो है 1935 में इन्होंने क्या दिखाया कि जो वायरसेस हैं वो क्या है, वो क्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं, ठीक है, कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल्स, और इनका जो क्रिस्टल है वो किस चीज़ का है, कंसिस्ट है, वो है लार्ज नंबर ऑफ, उसमें क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। और ये ऑलरेडी ये बात हुई थी कि ये इनर्ट होते हैं, स्पेसिफिक होस्ट सेल से जब ये बाहर होते हैं तो मतलब कि निष्क्रिय होते हैं, और वायरसेस क्या हैं, आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वायरस की वो क्या है कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आप क्या देखेंगे कि प्रोटीन होता है, प्लस या तो RNA होगा या तो DNA होगा, दोनों नहीं होता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक वायरस के जेनेटिक मटेरियल में आपको RNA भी दिखेगा, DNA भी दिखेगा, नहीं, प्रोटीन होगा प्लस इन दोनों में से एक होगा। उसके बाद जो वायरस होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है यही इन्फेक्शियस होता है, यानी कि यही इन्फेक्शन जो होता है वो कॉज करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर वायरस प्लांट में कोई डिजीज़ कॉज करता है तो आप ज़्यादातर क्या देखेंगे कि वो क्या होगा कि जो है कि वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होगा, अगर वो प्लांट को कोई डिजीज़ वायरस कॉज करता है तो। लेकिन जब वो एनिमल्स को कॉज करता है कोई डिजीज़, ठीक है, तो वो उनका जेनेटिक मटेरियल या तो हो सकता है कि वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA हो, या डबल स्टैंडर्ड जो हैं वो क्या हो, DNA हो, ठीक है, नहीं, सिंगल स्टैंडर्ड RNA हो या डबल स्टैंडर्ड RNA हो, ये कंडीशन होगी। या तो जो मैं अभी बोल रही थी, या तो वो क्या होंगे, डबल स्टैंडर्ड क्या होंगे, DNA होंगे, ठीक है। तो जब एनिमल में कॉज करेगा तो या तो वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA या डबल स्टैंडर्ड RNA, और अगर DNA होगा तो वो ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, डबल स्टैंडर्ड DNA ही देखने को आपको मिलता है, ठीक है, ऐसा पाया गया। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, बैक्टीरियोफेज के बारे में है। जो बैक्टीरियोफेज होता है उसी को बैक्टीरियल वायरसेस भी बोलते हैं। ऐसे वायरस जो कि क्या करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, और इनका जेनेटिक मटेरियल यूजुअली डबल स्टैंडर्ड क्या होता है, DNA होता है,
ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज अक्सर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है बैक्टीरियोफेज। तो ये क्या है, वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। उसके बाद है प्रोटीन कोट के बारे में। प्रोटीन कोट को क्या बोलते हैं आप, कैप्सिड बोलते हैं, जो कि बना हुआ होता है सब यूनिट्स का, जिसको कैप्सोमियर्स बोलते हैं, जो कि न्यूक्लिक एसिड को क्या करता है, वो बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। अब ये जो कैप्सोमियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं इन हेलिकल एंड पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म में। ठीक है। और जो ये वायरसेस होते हैं ये कौन कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पेस और इन्फ्लुएंजा। ठीक है। तो डिजीज़ के बारे में आपसे पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे के 3 बैक्टीरिया के डिजीज़ दे देगा या उसमें कोई फंजाई का डिजीज़ दे देगा और पूछेगा इसमें कौन सा डिजीज़ जो है वो वायरस कॉज करता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है पॉइंट, नेक्स्ट इसके नीचे भी और भी है। इसके देखिए मैंने इसके पीछे पहले तो कुछ आपको बताने के लिए छोड़ा तो नहीं था, न्यूक्लिक नहीं सही था। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिजीज़ में अगर ये ह्यूमन की बात करें तो एड्स जो होता है ये कॉज करते हैं। उसके बाद प्लांट्स की बात करें तो अगर वायरल इन्फेक्शन होता है तो आपको कौन कौन से सिम्टम्स दिखेंगे, कौन कौन से लक्षण दिखेंगे, आपको मोज़ाइक का फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है। उसके बाद लीफ की जो होगी वो क्या होगी, ऐसे रोलिंग हो जाएगी। उसके बाद कर्लिंग हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद जो है वो येलो कलर का हो जाएगा, वेन क्लियरिंग होगा, ड्वार्फिंग यानी वो छोटे रह जाएंगे। ठीक है। स्टंटेड ग्रोथ होगी, ओवरऑल प्लांट की जो ग्रोथ होगी जो एक नॉर्मल होनी चाहिए वो नहीं होगी। तो ये सारे लक्षण हैं जो कि आपको किस में देखने को मिलते हैं, प्लांट में देखने को मिलते हैं जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो वायरल। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है वायरॉइड्स के बारे में। 1971 में टीओ डायनर ने डिस्कवर्ड किया था एक नया इन्फेक्शियस एजेंट जो कि ये वायरस से भी छोटा था और ये कौन सी डिजीज़ कॉज किया था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। ठीक है। और ये क्या थे, फ्री आरएनए होता है इनके पास और इनके पास प्रोटीन कोट नहीं होता है जो कि बाकी वायरसेस के पास होते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है वायरॉइड बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद जो इनका वायरॉइड जो होता है, इनका जो आरएनए होता है, ठीक है, इनके आरएनए की अगर बात करें तो इनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो ये था आज का आपका वायरस के बारे में था जो कि एनसीईआरटी में दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर कुछ टॉपिक लेकर आऊँगी रिवीजन के लिए। आप मेरे चैनल को ऐसे देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को पूरा सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।